क्या बच्चों की जाति हमेशा पिता से ही तय होनी चाहिए? क्या मां की जाति का कोई महत्व नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि जिससे देश भर में एक नई बहस छिड़ गई? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ओपन क्वेश्चन। 9 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रेयर फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में जाति प्रमाण पत्र को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें पहली बार एक बच्ची को उसकी मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने की मंजूरी मिली है। यह सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी हो सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप इस केस को समझेंगे तो आप खुद भी यही कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के इस फैसले ने दिल जीत लिया। ये पूरा मामला पांडुचेरी से शुरू हुआ था। यहाँ पर रहने वाली एक दलित महिला ने अपने 3 बच्चों के लिए एससी जाति प्रमाण पत्र दिलाने के लिए स्थानीय तहसीलदार से आवेदन किया था। उसने कहा कि उसके बच्चे बचपन से ही उसके मायके में पल बढ़ रहे हैं और पिता भी शादी के बाद वहीं रहने लगे। लेकिन वहां के तहसीलदार ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि जाति पिता से तय होती है, इसलिए बच्चों को एससी नहीं माना जा सकता। अभी तक हमारा सिस्टम भी यही मानता था कि बच्चों की जाति पिता से ही तय होती है, चाहे माँ किसी भी जाति की हो। कागजों में दर्ज जाति आमतौर पर पिता की ही होती थी। अब यहाँ पर इस महिला की जाति एससी थी लेकिन पिता नॉन एससी थे। कुछ रिपोर्ट्स में हायर कास्ट भी बताया गया है, लेकिन पूरी तरीके से कहीं भी स्पष्ट रूप से पिता की जाति को नहीं बताया गया कि पिता किस जाति के थे। लेकिन हाँ, इतना पता है कि वो एससी के नहीं थे। अब चूंकि 3 बच्चे पिता उसकी माँ के साथ माँ के ही घर रहते थे जो कि आदि द्रविड़ जाति की थी, उन्हीं में से एक बच्ची जो कि उसी वातावरण में पढ़ाई कर रही थी, अगर इस बच्ची को यह प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो उसकी पढ़ाई, स्कॉलरशिप और भविष्य पर असर पड़ सकता था। इसीलिए तहसीलदार के इनकार करने के बाद भी मां ने ये केस मद्रास हाईकोर्ट में दायर कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने पूरा मामला देखकर आदेश दिए कि बच्ची को मां की आदि द्रविड़ जाति के आधार पर एससी प्रमाण पत्र दिया जाए, क्योंकि वह इसी सामाजिक माहौल में पली बड़ी हैं। अब चूंकि यह फैसला पांडुचेरी प्रशासन के खिलाफ था, तो पांडुचेरी प्रशासन ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने एक बड़ा सवाल उठाया। जब समय बदल चुका है, समाज बदल चुका है, तो मां की जाति के आधार पर सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा सकता? कोर्ट ने इस फैसले से साफ कहा कि बच्ची की शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे मां की जाति के आधार पर एससी सर्टिफिकेट देने की अनुमति दे दी। अब ये समझिए कि देश भर में ऐसी कई याचिकाएं पेंडिंग हैं जिसमें मां की जाति के आधार पर एससी ओबीसी सर्टिफिकेट पर फैसला आना है। इस केस ने उन लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इससे पहले भी 2012 में रमेश भाई दबाई नायका केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी भी अंतरजातीय विवाह में बच्चों की जाति सिर्फ पिता से ही तय होना यह कोई अटूट नियम नहीं है। अगर बच्चा मां के समुदाय में बड़ा हुआ है, उसके साथ वही भेदभाव हुआ है, वही सामाजिक संघर्ष झेला है, तो उसे मां की जाति का हक भी मिल सकता है। कोर्ट ने कहा था कि पिता की जाति का अनुमान मजबूत हो सकता है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि वह साबित करें कि उनकी असली सामाजिक पहचान मां की जाति से जुड़ी है। यही सोच अब धीरे धीरे आज के फैसलों में भी दिखने लगी है। 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। एक मामला था जिसमें मां गैर दलित थी और पिता एससी। दोनों का तलाक हो गया था और बच्चे मां के साथ रहने लगे थे। अदालत ने कहा भले ही मां को शादी की वजह से एससी का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन उसके बच्चे एससी पिता से पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हें एससी प्रमाण पत्र मिलेगा। यानी पिता की जाति बच्चे तक पहुंचेगी, चाहे तलाक हो जाए और बच्चे मां के साथ रहें। ये दिखाता है कि कोर्ट कभी पिता के आधार पर फैसला करता है और कभी सामाजिक माहौल और पालन पोषण को आधार मानता है। इन सभी फैसलों को जोड़कर एक बात साफ दिखाई देती है कि भारत में जाति निर्धारण अब सिर्फ जन्म से तय होने वाला सीधा सरल नियम नहीं रहा। कभी पिता का आधार, कभी माँ का माहौल, कभी सामाजिक अनुभव और कभी संघर्ष। अदालत इस बात को समझ रही है कि पहचान सिर्फ नियमों से नहीं, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से निकलती है। लेकिन अब इससे देश में एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जाति की पहचान हमेशा एक ही तरीके से तय होनी चाहिए, या समय बदलने के साथ वही पहचान उस माहौल से जुड़नी चाहिए जहां बच्चा वास्तव में बड़ा होता है। संविधान बराबरी की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट परिस्थिति की। शायद अब पहचान तय करने का तरीका भी बदल रहा है और यह बदलाव आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप कितने सहमत हैं और क्या आपको भी लगता है कि जाति जन्म से निर्धारित होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।